हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं। अपने ध्यान को केंद्रित करें। जैसे कि भजन संहिता 131 के 2 और 3 में लिखा है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। जैसे दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा मन भी रहता है। मेरे प्रियो, अगर किसी व्यक्ति ने एक बड़े पेड़ को गिराना हो तो वह कुल्हाड़ी को एक ही जगह पर मारता है, लेकिन अगर कुल्हाड़ी पेड़ के ऊपर अलग अलग जगह पर मारी जाए तो वह पेड़ कभी भी गिर नहीं सकता, क्योंकि उस पेड़ को गिराने के लिए आपको ध्यान केंद्रित करते हुए अपना पूरा बल लगाना होगा। इसी तरह से प्रार्थना का स्थान आपके जीवन में होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करे तो आपको ध्यानपूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। मेरे प्रियो, जब आप वचन को ध्यान से पढ़ें तो अगर आप पुराने या नए नियम में जितने भी लोगों को पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि परमेश्वर के आत्मा और उसके दूतों ने तब काम किया है जब उनकी प्रार्थना ध्यानपूर्वक और वचन के बीच से की गई। आप गहराई से बाइबल को पढ़ें तो लिखा है कि दानियल की प्रार्थना ध्यानपूर्वक थी। वह इस तरह से प्रार्थना करता था कि हे मेरे परमेश्वर, तू वह परमेश्वर है जिसने इजराइलियों को मिस्र देश से निकाला था, जिसने समुद्र को 2 भाग कर दिया था, फिर अपने लोगों को कनान देश में पहुंचाया, जिसने आसमान से मन्ना बरसाया। और लिखा है कि उसी समय दूत दानियल की प्रार्थना का उत्तर देकर भेज दिया गया। याद रखें, जब आपकी प्रार्थना ध्यानपूर्वक और वचन के बीच से होती है तो आप स्वर्गदूतों को अपनी ज़िंदगी में काम करने और शैतान के हर एक काम को ख़त्म करने के लिए आकर्षित करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपकी ज़रूरत के अनुसार काम नहीं करता बल्कि वह आपके विश्वास के अनुसार काम करता है। आज विश्वासियों के जीवन में वह ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और परमेश्वर की आग उनके जीवन में नहीं है। अगर आज एक चीज़ को आग लगा दी जाए तो तब तक आग लग जलती है जब तक वो चीज़ राख न हो जाए। वचन में पढ़ें तो लिखा है कि यूहन्ना ने कहा कि मेरे बाद जो आने वाला है वह तुम्हें आग और पवित्र आत्मा के द्वारा बपतिस्मा देगा। मेरे प्रियो, जब आग आपके अंदर जाएगी, आपका विरोधी चाहे कोई भी हो, आप परमेश्वर के द्वारा ठहराया गया काम किए बिना इस धरती से नहीं जाएंगे। इसलिए शैतान आपके अंदर पाप के उत्पन्न करके आग को ख़त्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर रही तो आप तब तक परमेश्वर का काम करने से नहीं रुकेंगे जब तक वह ख़त्म न हो जाए। इसलिए आपको अपना ध्यान उन बातों से हटाकर जो आपकी समझ से दूर हैं, सिर्फ प्रार्थना की ओर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। याद रखें, जब परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में काम करते हैं तो परमेश्वर असल में उसका ध्यान उसके अपनों कामों से हटाकर अपनी ओर लगवाना चाहते हैं, क्योंकि जब आपका मन एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह शांत होता है तब ही आपका ध्यान परमेश्वर की ओर केंद्रित होता है। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर कि मैं अपना ध्यान एक दूध छुड़ाए हुए बच्चे की तरह आपकी ओर केंद्रित कर सकूं और आपके नाम को ऊंचा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।